नमस्कार। 11 तारीख को यानी आने वाले संडे को उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्री है। इतवार के बाद भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते रहेंगे, आप सब लोग देते रहेंगे। मैं आप सबको 4-5 बातें बताना चाहता हूँ। मैं उन गलतियों के प्रति आपको सावधान करना चाहता हूँ जो मैंने भी की और लोगों को भी करते देखा, और ये अनुभव हुआ कि अगर वो गलतियाँ ना की जाती तो मेरे आसपास के लोग जो 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर से फेल हुए तो वो ना होते, निश्चित रूप से ना होते। कहने के लिए छोटी छोटी सामान्य सी 4-5 बातें हैं, लेकिन वो इतनी महत्वपूर्ण हैं कि कभी कभी ये बातें ही पास और फेल होने के बीच में आ जाती हैं। सच कह रहा हूँ भाई। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरिट से हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करके आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन गलत भी हो गया, सही भी हो गया तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तमाम मेहनत के बाद भी हम बॉर्डर पर होते हैं। हम मेंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हम कभी कभी क्या होता है कि हम प्री देने जाते हैं और किसी कारणवश हमारी तैयारी ऐसी होती है या हम पेपर ऐसा करके आते हैं कि हमें लगता है हम पास हो जाएंगे, लेकिन चूंकि हमने कुछ सावधानियां नहीं बरती होती हैं पेपर के दौरान, तो उनकी वजह से हमारे 1-2 नंबर कम आ जाते हैं और हम पास होते होते रह जाते हैं। और फिर होता क्या है कि फेल हो गए जब आप, तो चाहे 1 नंबर से फेल हो चाहे 10 नंबर से फेल हो, फेल मतलब आप मेंस नहीं दे पाएंगे, या और कोई एग्ज़ाम है तो अगर फेल हो गए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ गलतियां मैं भी करता रहा, अपने आसपास के लोगों को करते हुए देखा। उन्हीं आधारों पर मैं आपको 4-5 बातें बताता हूं, और यकीन मानिए कि अगर आप ये 4-5 सावधानियां बरतेंगे तो फिर आप जो 1-2 नंबर 3 नंबर से फेल होते हैं वो फेल नहीं होंगे। सबसे पहले तो ये कि हमने खुद भी कई बार अनुभव किया कि पेपर हमारा आने वाला होता है तो हम कई बार ऐसा करते हैं कि सोचते हैं कि हमें पेन लाने हैं, प्रवेश पत्र ढूंढना है। अब तो खैर प्रवेश पत्र आता भी है, कहीं कहीं नहीं भी आता, सब कुछ ऑनलाइन है। लेकिन आप देखिए कि जो भी सामान आपको परीक्षा हाल में ले जाना है, वो जो भी एसेंशियल सामान है उसकी व्यवस्था आप 2 दिन पहले से कर लीजिए कम से कम। आपके पेन, आपको कौन से पेन यूज करने हैं वो पेन आ जाने चाहिए 2 दिन पहले ही। ऐसा ना हो कि जब आप पेपर के लिए तैयार हो रहे हैं तब आप पेन ढूंढ रहे हैं और पेन आपको नहीं मिल रहे हैं, या अन्य चीज़ें जो आपको परीक्षा हाल में ले जानी हैं वो चीज़ें आप ले जाने के लिए ढूंढ रहे हैं और अब वो आपको नहीं मिल रही हैं लास्ट में। इससे आपके दिमाग में अस्थिरता उत्पन्न होती है, घबराहट सी उत्पन्न होती है, तनाव उत्पन्न होता है, जो परीक्षा के दौरान आपको प्रभावित करेगा। दूसरा ये कि कई बार हम सोचते हैं कि हम किसी जगह पर होते हैं, हमारा सेंटर किसी दूसरे शहर में होता है, और हम सोचते हैं कि हम सुबह चले जाएंगे, 150 किलोमीटर ही तो है, 100 किलोमीटर ही तो है। लोग सुबह के लिए निकलते हैं। मैं बिल्कुल आपको सच उदाहरण दे रहा हूँ कि 2 साल पहले किसी का कानपुर में सेंटर था, कानपुर में उसका सेंटर था, और लखनऊ से कानपुर की दूरी बहुत दूरी नहीं है, और वो कानपुर से लखनऊ से जा रहे थे पेपर देने, और लखनऊ और कानपुर के बीच में 3-4 किलोमीटर का जाम लग गया। और मैंने देखा कि एक गाड़ी में 2 बच्चे थे पेपर देने वाले, उनके पेरेंट्स भी साथ में थे, और इस पहले तो जाम खुलने का इंतज़ार करते रहे, जाम नहीं खुला। उन्होंने अन्य तरीक़ों से पहुंचने की कोशिश की, लेकिन 9:30 बजे तक वो गंगा के इस पार ही बने रहे, यानी उन्नाव की तरफ ही बने रहे। वो पेपर जहाँ उनका सेंटर था वहाँ वो
नहीं पहुंच पाए। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप कभी भी बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लीजिए कि जिस शहर में आपका पेपर है, हम एक दिन पहले उस शहर में हर हालत में पहुंच जाएंगे। और पहुंच ही नहीं जाएंगे, आप अगर दूसरे शहर से गए हैं तो आप कोशिश करिए कि आप बिल्कुल जहां आपका सेंटर है उसी के आसपास ठहरें और कम से कम एक दिन पहले आप सेंटर ज़रूर देख लें। कई बार ऐसा होता है कि मान लो हम उसी शहर में हैं जिस शहर में हमारा सेंटर है, जहाँ हमारा केंद्र है, और हमें लगता है हम गूगल पर ढूंढ लेते हैं और जगह ढूंढ लेते हैं, 4 लोगों से पूछ लेते हैं कि कहाँ, और हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ से इतनी दूरी है। पता चला जहाँ हम ठहरे हैं और सेंटर की दूरी 10 किलोमीटर है, तो हम सोचते हैं कि हम आधा घंटे में पहुँच जाएंगे। हमें अंदाज़ा ही नहीं होता है कि बीच में कितनी ट्रैफिक सिग्नल, रेड जोन पड़ेंगे, कितनी जगह हमें रुकना पड़ेगा अगर हम हमेशा नहीं गए, बार बार नहीं गए या पहली बार जा रहे हैं, कितनी रेलवे क्रॉसिंग्स हैं बीच में। तो अगर संभव हो तो आप पहले से ही उस सेंटर को एक बार देख लें, और अगर नहीं देख सकते हैं तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको लगता है कि आने जाने की जो बीच की दूरी होगी वो आधा घंटे होगी, तो आप कम से कम 1.5 घंटे पहले निकलिए। हर हालत में आप 1.5 घंटे पहले निकलिए, क्योंकि रास्ते में कितना टाइम आपको लग सकता है इसका अंदाज़ा आप लगा भी नहीं सकते हैं। कई बार मैंने लोगों को क्रॉसिंग में फंसे हुए देखा है, और वो फिर पहुंच तो जाते हैं किसी तरीके से, पता चले 9:30 बजे से पेपर बटना है और 9:20 पर वो, या 9:10 पर फिर गेट पर पहुंचते हैं, फिर गेट नहीं खुलता है, और मान लो किसी तरीके से गेट खुलवा भी लिया तो जल्दी जल्दी जाते हैं, फिर वो पेपर, कापी, इतना सब कुछ हौच-पौच हो जाता है, दिमाग इतना भड़बड़ा जाता है कि फिर आप स्थिर ही नहीं हो पाते हैं। और जब आप स्थिर नहीं हो पाते हैं तो आप यकीन मानिए आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन गलत कर देते हैं जिनको आप कभी भी गलत नहीं करते। क्योंकि जब एक बार अनइजीनेस हो जाता है, एक बार आप तनाव से भर जाते हैं, एक बार आप बेचैन हो जाते हैं, रेस्टलेसनेस हो जाती है आपको, तो निश्चित रूप से आपको पता ही नहीं चलता है और आपका बहुत को नुकसान हो रहा होता है। आप कोशिश करिए हर हालत में, आप कितने भी अच्छे गोले भरने वाले क्यों ना हों, कितना भी आप होशियार क्यों ना हों, लेकिन आप कसम खा लीजिए कि हम हर हालत में आधा घंटे पहले जो व्यवस्था की गई है, ये व्यवस्थाएं ऐसे ही नहीं की गई हैं। अगर ये व्यवस्था की गई है कि आधा घंटे पहले आप कक्ष में पहुंच जाएंगे, तो आप आधा घंटे पहले हर हालत में परीक्षा कक्ष में पहुंच जाइए। आप एकदम रिलैक्स रहेंगे। आपने देखा होगा कि आप, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 9:30 बजे से अगर पेपर बटना है तो 9:25, 9:28, यानी और यहाँ तक कि 9:30 तक आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप गेट पर पहुँचते हैं और सीटिंग प्लान आपका होता है, लेकिन फिर आपके पास टाइम कम है, आप सही से सीटिंग प्लान भी नहीं देख पा रहे हैं, फिर आप भागते हैं, दौड़ते हैं कि आपका कमरा नंबर कहाँ है। स्कूल भी ऐसे बने होते हैं कुछ कि 2-3 मंजिल पर सेंटर होता है, कभी आप एक ऊपर वाले मंजिल भाग रहे हैं, कभी दूसरे वाले मंजिल भाग रहे हैं, आपको आपका कमरा नहीं मिल रहा, तब तक घंटी बजी जा रही है, आपको लगता है पेपर बटा जा रहा है, आप लेट हो गए अन्य लोगों की अपेक्षा। तो इन सब से अगर आपको बचना है तो आप हर हालत में आधा घंटा पहले कक्ष में पहुंच जाएं, और उसके लिए ज़रूरी है कि उसके 15 मिनट पहले कम से कम आप उस सेंटर पर ज़रूर पहुंच जाएं जहां आपको परीक्षा देनी है। जब आप टाइम से परीक्षा केंद्र पहुंचेंगे तो आराम से, कभी कभी स्कूल के गेट पर ही या स्कूल के गेट के अंदर घुसने के बाद सब कुछ अरेंजमेंट रहता है स्कूल का कि किस रोल नंबर से किस रोल नंबर तक और किस कमरे में बैठेंगे, तो आप आराम से वो बोर्ड देख सकते हैं, जहाँ उनकी सूचना लगी वो देख लेंगे आप। आपको कहाँ जाना है, अगर कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके पास टाइम होगा पर्याप्त, पूछ करके आप कमरे में जाइए। लेकिन 9:30 बजे से पेपर है और आप 9:15 बजे स्कूल के गेट पर पहुंच रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आप अपना नुकसान कर रहे हैं, और यहीं से आपकी भाग दौड़ चालू होगी, यहीं से आपकी बेचैनी चालू होगी, भगदड़ चालू होगी, दिमाग परेशान होगा, तनाव होगा, भड़बड़ाहट होगी, और आपको ये कभी भी शांत नहीं होने देगी, और आप निश्चित रूप से अपना नुकसान करेंगे। अब अगर मान लो आप सब कुछ टाइम से आपने कर लिया है, तो जब आपको पेपर मिल जाए,
जब आपको पेपर मिल जाए तो एक आप कसम खा लीजिए बिल्कुल कि हम क्वेश्चन जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे, चाहे कितना भी क्वेश्चन आपको आता हो, कितना भी सरल क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उस क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे और चारों विकल्प पढ़ेंगे आप। कई बार ऐसा होता है कि पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, और आपने जल्दबाजी में पढ़ा और मान लो सही सुमेलित नहीं है, सपोज कर लीजिए, और सी विकल्प सही सुमेलित नहीं है, और आपने पढ़ लिया कौन सा विकल्प कौन सा इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो जब सही सी विकल्प सही सुमेलित नहीं है तो ए भी सही सुमेलित होगा, बी भी सही सुमेलित होगा। आपने चूँकि गलत पढ़ लिया, आप ए पढ़ेंगे और आपको सही सुमेलित लगेगा, आप बी सी डी पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर तो एक ही होगा, ए वाला सही सुमेलित है, आप फ़ौरन ए वाले को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप जल्दबाजी में लिखा है कौन सा सही सुमेलित है, आप प्रश्न पढ़ लेते कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि हो सकता है ऊपर वाला क्वेश्चन ऐसे ही हो। कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रश्न होता है उसमें एक सही तो एक ही होगा, लेकिन जो सही विकल्प होता है उससे थोड़ा कम सही विकल्प उसके पहले लिखा होता है। जैसे एक उदाहरण दूं, मैंने एक काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे का टेस्ट किया आपको ये बताने से पहले। तो मैंने उसको क्वेश्चन दिया और वो सब जानता था। उसके पहले मैंने पूछा 3-4 दिन पहले, बिल्कुल मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि भाई 126वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो उसने बताया कि सर ये जो अभी लोकसभा और विधानसभाओं में जो 2030 तक इनके प्रतिनिधित्व के लिए जो आरक्षण दिया जाता है वो 2030 तक बढ़ा दिया गया 126वें संविधान संशोधन के द्वारा। खूब एकदम सही बताया। कल मैंने उसको 10-12 क्वेश्चन दिए, उसी में एक क्वेश्चन दिया ये भी कि 126वां संविधान संशोधन का संबंध है, और मैंने पहला विकल्प ये दिया कि लोकसभा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का लोकसभा में स्थानों के आरक्षण के संबंध में, आरक्षण से संबंधित है ये 2030 तक, यही मतलब दिया। और उसके अगला विकल्प था कि लोकसभा में और विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के सदस्यों का 2030 तक स्थानों का आरक्षण को बढ़ाया जाना। सब कुछ सेम था पूरा विकल्प, लेकिन सिर्फ वहाँ मैंने राज्यसभा लिख दिया। और जब मैंने उसका क्वेश्चन देखा तो उसने पहले विकल्प लगा दिया था सही। उसने देखा कि लोकसभा भी लिखा है, SC ST भी लिखा, 2030 लिखा, सब लिखा था, और उसे फ़ौरन लगा दिया। और जब मैंने उसका क्वेश्चन देखा और जब मैंने उसको बताया कि देखिए यही तुमने फिर गलती कर दी, तो उसने माथा पीटा, क्योंकि पहला विकल्प उसके बाद वाला सही था, लेकिन पहला विकल्प भी आपको सही जैसा लग रहा था। हमारा जो माइंड सेट होता है, फ़ौरन हमने पढ़ा कि अच्छा 126वां संविधान संशोधन हम ढूंढते हैं कि कहाँ लिखा है वो, कि लोकसभा और ये सब। अच्छा पेपर में दबाव होता है, इतना प्रेशर में हम लोग होते हैं कि फिर वो दिखता जहाँ इतनी चीज़ें कॉमन मिल गई तो हम फिर देखते नहीं, उसी को लगा देते हैं और लगता है हम सही करके आए हैं, और बाद में लगता है कि लोग सब कुछ आता हुआ गलत हो गया क्वेश्चन। तो कितना भी सरल क्वेश्चन ना हो क्यों ना हो, आप इसको हमेशा पूरे क्वेश्चन को एकदम कंसंट्रेट होकर के ध्यान से पढ़िए और विकल्प चारों पढ़िए, क्योंकि चारों जब विकल्प आप पढ़ेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि बी भी सही लगेगा लेकिन सी उससे सही होगा, या सी सही होगा लेकिन डी सर्वश्रेष्ठ होगा। तो इसलिए आप विकल्प पढ़िए और कभी भी वो गलती ना करिएगा जो ज़्यादातर लड़के करते हैं कि पहले हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे 150 तक और इसके बाद आराम से हम भरेंगे गोला, और फिर गोले भरते ऐसे वो कि 4-4, 5 क्वेश्चन देखते जाते हैं ऐसे। जैसे मान लो क्वेश्चन 1 से शुरू किया, ए का मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का ए सही है, 2 का सी सही है, 3 का डी सही है, 4 का ए सही, तो इसे लड़के भरते हैं ADCB। अब भर रहे ADCB। इसमें कभी ना कभी क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका क्रम गड़बड़ा जाता है और बहुत गलतियां आप कर जाते हैं। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन मिला, जो क्वेश्चन आपको आराम से आ रहे हों, जो क्वेश्चन आपको 1 से लेकर 150 तक जो क्वेश्चन आपको आराम से आ रहे हैं, पहले आप उनको हल कर लें।
और हल करने के बाद उनके गोले भी भर लें। 150 क्वेश्चन आपको मिला है, स्वाभाविक है कि एक बार में जब पढ़ेंगे तो 150 क्वेश्चन तो आपको नहीं आ रहे होंगे। जो आराम से आ रहे हो, मान लो आपको 100 क्वेश्चन का उत्तर पता है, तो 100 क्वेश्चन का आपने उत्तर लगाते चले गए, और इसके बाद उन क्वेश्चनों को आप OMR शीट पर भर दें कि कम से कम जो क्वेश्चन आ रहे थे वो तो आपको कम से कम एकदम आपने उनमें तो कोई रिस्क नहीं रखा, उनमें तो कम से कम आपने गोले भर लिए, उनके नंबर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि अब तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, विश्लेषण करना है, टाइम लगाना है, कुछ कर भी पाएंगे, कुछ नहीं भी कर पाएंगे। कम से कम जो आपने कर लिए हैं, जो बिल्कुल जिनमें कोई डाउट नहीं है, कम से कम उनके नंबर आपको मिले, इसकी व्यवस्था तो आप कर लें। तो पहले आप उन क्वेश्चन को OMR शीट पर उनके गोले आप काले कर दें, और इसके बाद जिन क्वेश्चनों को आप दोबारा फिर देखना चाहते हैं उनको आप कोई निशान लगा लीजिए। आपने गोला लगा लिया, क्रॉस लगा, कुछ भी जो आप जिससे आप करना चाहते हैं कि हम इनको जिनको आपको दोबारा फिर देखना है। मान लो आपने 10वां क्वेश्चन लगा रखा, 18वां क्वेश्चन लगा रखा है, 35वां क्वेश्चन लगा रखा है, तो इसके बाद सीधे आप कॉपी पलटेंगे। आपने 10वां क्वेश्चन देखा, ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। आपने 10वां क्वेश्चन देखा, आपको लगा कि हाँ इसमें थोड़ा 10-20 सेकंड 25 सेकंड देने से कुछ बात बनेगी तो ठीक है, अदरवाइज आपको लग जाएगा कि इसमें मेहनत करने से बेकार है, इससे अच्छा हम दूसरे क्वेश्चन पर जाएँ। तो इस तरीके से आप जो बाकी क्वेश्चन आपने छोड़ रखे हैं और उन क्वेश्चनों को जैसे जैसे आप करते जाइए वैसे वैसे गोला भरते जाइए। मान लो आपने देखा 57वां क्वेश्चन है, तो आप 57वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। आपने डिसाइड कर लिया कि इसका बी है तो आप तुरंत बी भर दीजिए, अब उसको मत छोड़िए, और इस तरीके से आप करते चले जाइए। और कोशिश करिए कि इसके पहले की लास्ट घंटी बजे, जो 5 मिनट वाली बात टन 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 बजती है, जिसमें एग्जामिनर जो इन्विजिलेटर होता है वो भी छुटाता है, वो स्थिति कभी ना आए, वो स्थिति कभी ना आए। आप कोशिश करिए कि 5 मिनट पहले ही आपका काम वहाँ ख़त्म हो जाए। बिल्कुल रिलैक्स रहिए। जो स्थिति ये होती है कि उधर इन्विजिलेटर जो है आपको OMR शीट छुटा रहा, कॉपी छुटा रहा, पता चला उसमें किसी की फट गई, किसी की नहीं फट गई, मैंने फटते हुए भी देखी हैं। तो वो स्थिति कभी मत लाने दीजिए। आप यकीन मानिए कि अगर आप 2 घंटे के पेपर में 120 मिनट होते हैं, अगर आपको 118 सेकंड या 117 सेकंड में आप इतना नहीं कर पाए हैं कि आप पास हो सकें, तो उन 3 मिनट में भी आप इतना कुछ नहीं कर लेंगे कि आप पास हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि ना 5 मिनट तो कम से कम 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले आप इस हालत में आ जाएं कि आपकी जो बुकलेट है वो बंद हो जाए। क्योंकि उस बीच में आप अपना वो चेक कर लेंगे OMR शीट, और देख लीजिए कि जितने गोले आपने भरे हैं कम से कम भरे हैं कि नहीं भरे हैं। अगर आपके मुताबिक आपने 120 गोले भरे हैं तो देख लीजिए एक बार काउंट करके कि 120 गोले भरे हैं कि नहीं भरे हैं। तो इस तरीके से अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से कई बार ऐसा होता है कि जो 1, 2 नंबर, 4 नंबर मैं तो आपको सच बता रहा हूँ, मैं और जिन लोगों के साथ में रहता था हमेशा ऐसा होता था पेपर देने के बाद, अरे यार इसको तो मैंने हाँ पढ़ लिया था, इसलिए इसमें पूछा गया था कि नहीं, और नहीं हमें तो दिखाई नहीं। कई बार ऐसा सबके गलत हो जाते थे कि लो हमने बी लगा दिया, बी भी तो सही है, लेकिन पता चला सी उससे भी ज़्यादा सही विकल्प था। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जब हम सारे विकल्प पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम ये जितनी सावधानियां बता रहे हैं, अगर सावधानियां बरतते हैं तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन के फ़ायदे में हम रहते हैं, और जब नहीं बरतते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन के नुकसान में हम रहते हैं। फैसला आपके हाथ में है कि आपको वो करना है जिससे आपको फ़ायदा हो, या वो करना है जिससे आपको नुकसान हो। धन्यवाद।